ओम सभी को नमस्ते जी। देखिए, हम बात कर रहे थे शराब से सर्वनाश। एक महाराजा सज्जन सिंह थे और ये महाराणा जो थे सज्जन सिंह जी, ये सुधार प्रिय थे, विद्या के रसिक थे, मिलनसार थे, शांति प्रिय थे। महाराणा ने आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी को निमंत्रण दे करके उदयपुर बुलवाया था और उनके उपदेश से मुग्ध होकर के उनके अनन्य भक्त भी बन गए थे। उन्हें एकलिंग जी मंदिर का अधिष्ठाता भी बनाना चाहा था, परंतु मूर्ति पूजा पर मतभेद रहने पर निर्भीक सन्यासी स्वामी दयानंद जी को यह स्वीकार नहीं था। और जिस पर महाराणा की श्रद्धा त्यागी सन्यासी के प्रति बनी भी रही और उनसे वैशेषिक दर्शन और मनुस्मृति आदि ग्रंथ पढ़े और सुने, उनके व्याख्यान सुने। ऋषि ने अपने उपदेश से महाराणा के जो कई दुर्व्यसन थे वो छुड़वाए। उदयपुर में ही स्वामी जी ने अपना जगत विख्यात सत्यार्थ प्रकाश अमरनाथ अमर जो ग्रंथ है वो लिख करके पूरा किया। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने उदयपुर के किस महल में सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, और अपनी वसीयत जो स्वीकार पत्र परोपकारिणी सभा को जो दिया उसे स्थापित करके उसका प्रधान किसे बनाया? महाराणा सज्जन सिंह जी को ही बनाया। स्वामी दयानंद जी का पहले अच्छा प्रभाव पड़ा क्या? इसी कारण से महाराजा सज्जन सिंह ने प्रजा हित के लिए अनेक अच्छे अच्छे कार्य किए। उन्होंने दवा खाना, छापा खाना, ये साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना, जनता का बाग, सज्जन का जो निवास बाग, नारे नगरे का बाग, चिड़ियाघर ये बनवाए। इसी प्रकार से उदयपुर में हाई स्कूल, कन्या पाठशाला खोल ली, गांव में भी स्कूल बनवाए, विद्वानों को आश्रय देते थे। सज्जन वाणी विलास नाम का एक पुस्तकालय भी बनवाया, बड़े बड़े विद्वानों को रख करके मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखवाया उन्होंने। उनका नाम वीर विनोद रखा गया। और चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग थे उसकी मरम्मत के लिए 24,000 रुपया वार्षिक खर्च करने की आज्ञा भी दी। वे नाच रंग खेल कूद शिकार से दूर रहा करते थे। जहां तक वो प्रजा की भलाई में अपना समय बिताते थे, इसका कारण था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे जो ऋषि थे उनका सत्संग, उनकी शिक्षा, उन विद्वानों से वो संसर्ग रखते थे, उनसे मेल जोल रखते थे। स्वामी दयानंद में वो बड़ी श्रद्धा रखते थे और इसी कारण से उनकी जो जीवनचर्या थी वो नियम पूर्वक चलती थी। किंतु देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो सत्य बोलते थे, सत्य लिखते थे और सत्य का ही प्रचार करते थे। और उनकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के पश्चात अंतिम वर्षों में शराब, अफीम, भोग विलास में लग जाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अल्पायु अर्थात 25 वर्ष की भरी जवानी में महाराणा का स्वर्गवास हो गया। शराब ने सारी जाति के सूर्य को अस्त कर दिया। इनके पश्चात महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उन्होंने भी स्वामी दयानंद के प्रमुख शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा के सत्संग से बहुत श्रेष्ठ वो शासक रहे। इन्हें मद्यपान, अफीम आदि जो नशीली वस्तुएं थी उनसे घृणा थी। सबसे भारी गुण उनमें था कि वे सदा एक पत्नी व्रत रहे। और देखिए सज्जनों, एक पत्नी व्रत ही नहीं रही, ये पहले महाराणा थे जिनके एक ही रानी रही। इनके चमकते हुए मुखमंडल और प्रभावशाली जो व्यक्तित्व था उस पर बड़े बड़े अंग्रेज, यहां तक कि लॉर्ड कर्जन आदि भारत के वायसराय भी प्रभावित हुए और वास्तव में पुराने ढंग के आर्य नरेश की उदारता और ज्ञान का वो नमूना थे। देखिए धर्म प्रेमी सज्जनों, उनका जो स्वास्थ्य था वो मृत्यु तक बड़ा अच्छा रहा। दान आदि धर्म कार्यों में दिल खोल करके दान देते थे, प्रजा हित में वो लगे रहते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के कुल को अपने पवित्र जीवन और सेवाओं से जो 4 चांद लगाए। ऊंचे चरित्र और पवित्र जीवन के कारण लगभग 80 वर्ष तक दीर्घ आयु तक भोग किया, राज किया और 45 वर्ष तक वो उन्होंने राज्य किया, 80 वर्ष तक वो जिए। और यही मद्यपान आदि के त्याग और उच्च जीवन का फल श्रेष्ठ व्यक्तियों में मिलता है। राजपूतों के बाद उनके निकटवर्ती राठौड़ भी देखा देखी शराब और सुंदरी से प्रेम करने लगे थे। यही प्रेम अंत में राजपूत जो राठौड़ जो वंश था उनका भी विनाश इन्हीं की तरह हुआ। तो मद्यपान, शराब, गांजा, सुल्फा, चरस, फीम, डोडा जो भी नशीली वस्तुएं हैं उनके सेवन से यदि हम अपने जीवन को बचाएंगे तो हम दीर्घकाल का जीवन, सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ये इतिहास से अनुभव
हमारा तो क्या, राजा महाराजाओं तक का हम इतिहास जो ये पढ़ रहे हैं, इससे भी हमें सीख ले लेनी चाहिए। जो जाति अपने इतिहास से सीख नहीं लेती, वो जाति नष्ट हो जाया करती है। धन्यवाद। इति ओम सम।